हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑफ ग्रिड सिस्टम की डिजाइनिंग की ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर मुझे लोड के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। कि पहले अगर हमारे पास लोड है कि इस साइट पे इतना इतना हमको अप्लायंसेस चलाना है, उसका इतना किलोवाट का रिक्वायर्ड लोड है, 5 किलोवाट हो सकता है, 10 किलोवाट हो सकता है। फिर उसके लिए हम सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास लोड है तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर, फिर बैटरी, चार्ज कंट्रोलर और सोलर, ये हम किसका डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्मल इन्वर्टर में चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। ठीक है, ये वो वाला है हमारा सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टर जिसमें चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट होता है, पीडब्ल्यूएम हो या हमारा एमपीपीटी हो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि दूसरे भी उसे देख के टेक्निकल स्ट्रांग हो सके, स्ट्रेंथ मिले उन्हें, तो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो लोड मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, और लोड है। अब लोड के अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर डिसाइड करना है। तो मानते हैं हम कि हमारा लोड कितना है, 550 वॉट का लोड है किसी साइड पे। अब 550 वॉट का लोड है, इसका मतलब मेरा इन्वर्टर जो आउटपुट दे वो कितना दे, जो 550 वॉट के लोड को चला सके इजीली। ठीक है ना, यही होगा ना। अगर मेरा इन्वर्टर 400 वॉट कैपेसिटी का होगा, जो कि सिर्फ 400 वॉट का लोड ले सकता है, तो क्या होगा, मेरा 500 वॉट का लोड जैसे ही मैं चलाऊंगा मेरा इन्वर्टर ओवरलोड होके बंद हो जाएगा। या मेरा इन्वर्टर 1000 वॉट का लोड चला सकता है और मुझे सिर्फ 550 वॉट की लोड की जरूरत है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे सिस्टम में ठीक है, बड़े सिस्टम में जब आप करोगे तो 500 वॉट का लोड और 1000 वॉट के लोड चलाने के लिए जो इन्वर्टर होंगे अलग अलग, उनकी कॉस्ट में बहुत मेजर डिफरेंस होगा। तो हमें कॉस्ट भी देखना होती है कि हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो हमें ऐसा इन्वर्टर डिजाइन करना है जो मेरे आउटपुट 550 वॉट का दे। इसके लिए मुझे क्या होगा, इनपुट कितना रहना चाहिए इन्वर्टर में। देखिए आप, मान लीजिए मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे 100 का 100 ही तो नहीं मिलेगा ना, कुछ लॉस भी होगा, कुछ बढ़ के भी मिल सकता है। लेकिन टेक्निकल में अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां लॉस जरूर होगा, हीट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है आपका। और मेरी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो शब्द है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इनपुट हमें कितना देना है, क्योंकि हमें आउटपुट पता है 550 वॉट चाहिए। तो यहां से मैं कितना दूं कि इसमें हानि होके, नुकसान होके, लॉसेस होके मुझे यहां फिक्स 550 वॉट मिले। इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये होती है इन्वर्टर की एफिशिएंसी, मतलब मेरा इन्वर्टर कितना लॉस करने के बाद बचा के मुझे देगा। तो एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ, एफिशिएंसी इज बेसिकली मेजरिंग हाउ मच वर्क और एनर्जी वी कैन कंजर्व इन अ प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस में, माना मेरे इन्वर्टर ने आउटपुट बनाया, किससे बनाएगा, बैटरी से जो उसे इनपुट मिलेगा डीसी पावर, वो उसका आउटपुट बनाएगा, एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होगी डीसी से एसी, इसमें कितना लॉस होने के बाद मेरा कितना मैक्सिमम बचेगा, वो मेरी एफिशिएंसी कहलाती है, जिसे मैं ईटा से, ये ऐसा शो करती है, ये ईटा है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट हमें कितना चाहिए और हम इनपुट कितना देंगे, ये हमारी एफिशिएंसी कहलाएगी। और अगर मुझे इनपुट नहीं पता, लेकिन इन्वर्टर की डेटा शीट में जब आप देखोगे तो उसमें उसकी एफिशिएंसी लिखी रहती है, 80% होती है, 85% होती है, 90% तक होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ 80% मानता हूं एफिशिएंसी, और आउटपुट मुझे कितना चाहिए, 550 वॉट, तो क्या होगा, इनपुट में यहां से निकाल सकता हूं, इनपुट यहां चला जाएगा, आउटपुट यहां आ जाएगा 550 वॉट, एफिशिएंसी में मैं कर दूंगा 80%। तो मेरा कितना आ जाएगा इनपुट, इनपुट आ जाएगा मेरा 550 भागे 80%। तो ये मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 687। मीन्स अगर मैं इसमें 687 वॉट दूंगा जब इनपुट में डीसी पावर,
तब उसको कन्वर्ट करके इन्वर्टर मेरा आउटपुट में 550 वॉट मुझे देगा। समझा आपने? कुछ नहीं करना है हमें, आउटपुट हमारे पास है, भाग में आप एफिशिएंसी कर दीजिए तो ये आ गया आपका 687.5 वॉट। मतलब एफिशिएंसी अगर आपको किसी भी डिवाइस की पता है तो आप ये निकाल सकते हो कि मैं इनपुट कितना दूं तो मुझे आउटपुट मिले, या इनपुट आपका फिक्स है तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, ये भी आप एफिशिएंसी अगर आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपके डाटा शीट में एफिशिएंसी नहीं लिखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिस्टम की एफिशिएंसी, इन्वर्टर की एफिशिएंसी 80% लेके चलें। 85 होगी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने 85 लेके कैलकुलेशन किया और अगर आपके इन्वर्टर का एफिशिएंसी 80% होगा तो आपका सिस्टम चलने में दिक्कत दे सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ऑफ ग्रिड सिस्टम फेल होते हैं। यही कारण है कि आज अगर 100 सोलर का काम करने वाले हैं तो उसमें से सिर्फ 5 या 10 ही होंगे जो ऑफ ग्रिड में डीलिंग करते होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। हम क्या करते हैं, 550 वॉट हमें चाहिए, हम इन्वर्टर भी 550 या 600 वीए का ले लेंगे। लेकिन अभी हमने देखा 600 वीए का या 600 वॉट का इन्वर्टर भी 550 के लोड को नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है, उसमें 20% का लॉस होना ही होना है, 15% का लॉस होना ही होना है। तो अगर आप 600 वॉट का इन्वर्टर ले रहे हैं और वो 20% लॉस करता है डीसी से एसी करने में, तो 600 का 20% कितना होगा, 120 वॉट। 120 वॉट आप कम करेंगे, इसका मतलब आपका जो इन्वर्टर है वो सिर्फ 480 वॉट के लोड को प्रॉपर चला सकता है। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी चेक करिए आपकी डेटा शीट में, उसके बाद आप क्या करिए, आपका जो भी आउटपुट आपको चाहिए डिजायर्ड, ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड है कि मुझे 550 चाहिए या 2 किलोवाट चाहिए या 5 किलोवाट चाहिए, तो आप एफिशिएंसी मालूम करिए, जो आपका आउटपुट है उसके डिवाइड कर दीजिए उसे किससे, एफिशिएंसी की वैल्यू से, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इनपुट मिल जाएगा हमें इन्वर्टर का, तो ये मेरा इन्वर्टर हो गया डिसाइड। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हमारे पास लोड था, ये हमारे पास लोड है 550 मान लीजिए, जैसा हमने एग्जांपल लिया। अब 550 में इन्वर्टर का मुझे इनपुट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले से निकाल लूंगा इन्वर्टर ये एफिशिएंसी से। तो आप इन्वर्टर निकाल के देखिएगा, कुछ भी ले लीजिए आप लोड, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनका अभी हम सिर्फ पावर निकाल के इन्वर्टर निकालिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में लोड निकालना भी सीखेंगे कि एनर्जी कैसे होता है, रनिंग आवर क्या है, उसके नंबर क्यों लेते हैं हम अप्लायंसेस के। अभी सिर्फ आप एफिशिएंसी को जरूर एक बार ट्रायल करके देखिए, क्योंकि अगर आपसे एफिशिएंसी से इनपुट निकालते बनने लगा तो पूरी जो भी आपके कंपोनेंट हैं आप इजीली निकाल सकेंगे, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, बैटरी हो, चार्ज कंट्रोलर हो, सोलर हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।